के अंदर ऐसा आ जाए इट्स टाइम, ठीक है, और इज फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, मतलब इट्स टाइम उसके बाद अगर तुरंत आपको कोई सब्जेक्ट दिखता है, सब्जेक्ट, देन द वर्ब विल फॉलो द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगा दैट विल ऑलवेज बी V2। ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिए कि जब भी सेंटेंस के अंदर इट्स टाइम आएगा एंड इट्स टाइम के बाद इफ यू सी अ सब्जेक्ट, देन द वर्ब दैट फॉलोज द सब्जेक्ट इज सर ऑलवेज इन प्लीज रिपीट। पास्ट। हाँ, ठीक है, ओके। whenever in a sentence if the sentence starts with its, जब भी सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है इट्स से, इट्स से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है और सेंटेंस इट्स के बाद में अगर आपका आता है कोई भी सब्जेक्ट, इट्स के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट, एक सेकेंड पेन, इट्स टाइम है और उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है, तो जो भी आपका नेक्स्ट वर्ब आता है वो हमेशा V2 में होगा, पास्ट में आएगा। इनडायरेक्टली आपको याद रखना है कि इट्स टाइम जब भी आएगा तब आपको पास्ट टेंस यूज करना है या V2 यूज करना है। अभी देखिए आपको एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एग्जाम्स देते हो तो 100% आई कैन गारंटी, अगर आपने एग्जाम्स दिया है या कभी प्रैक्टिस किया है तो आपको ये टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। सीधे एग्जाम्पल, इट इज टाइम आई गो टू बेड, इट इज टाइम आई गो टू बेड, सो ऑब्जर्व हियर, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज टाइम आ गया, सर ने बोला था इट इज टाइम है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट भी आ गया, यस इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट भी आ गया। सो जब भी इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट आएगा, सो द वर्ब वी यूज्ड शुड बी V2। वर्ब कौन सा होना चाहिए? V2 होना चाहिए प्लीज। ये स्क्रीन पर कौन कर रहा है, प्लीज आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। Hemant sir, is it a demo class today? नो नो, No. दिस इज नॉट डेमो क्लास, दिस इज एक्चुअल क्लास। Okay, sir. हाँ, On which course, sir? दिस इज फॉर योर JI, ये नायब तहसीलदार Yes, एंड IIT. SI JKP। Okay, sir. Thank you. ठीक है, चलिए, तो इट्स टाइम, तो यहाँ पर एरर क्या आएगा, व्हाट इज द एरर? द हियर इट शुड बी V2 होना चाहिए, V2 और यहाँ No, पर V1 यूज किया है, सो ये गलत हो जाएगा। इट इज टाइम आई वेंट टू बेड। और ये मार्क करके रखिए, देखिए जो फर्स्ट स्क्रीन हम लोगों ने पढ़ी थी ना, वो बेसिक है, सभी को पता है, स्ट्रक्चर पता है, सब बेसिक चीजें सभी को पता होती है। बट जो कोर एस्पायरेंट है ना, जो सिलेक्शन लेके जाएगा, उन्हीं उन्हीं को ये सारी चीजें पता होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इट इज टाइम, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दिख रहा है तो यहाँ पर V2 याद, V2 आना चाहिए, सो वेंट इज करेक्ट। गो, देन वेंट, God. गोज, गोइंग, दिस आर दी 5 फॉर्म्स ऑफ योर गो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अबाउट टाइम शी गोज टू द स्टेशन, क्या आएगा? यस, सो अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, इट इज टाइम, उसके बाद में आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में आपका आना चाहिए यहाँ पर क्या, V2 होना चाहिए, बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, फर्स्ट फॉर्म मतलब कि जो V5 है ना वो दिया हुआ है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हियर इट शुड बी वेंट, दिस इज द करेक्ट। समझ में आ रही है सभी को मेरी बात? यस सर। हाँ, तो ये मार्क करना है। और इट्स टाइम का एक्चुअल में मीनिंग कैसा होता है ना, इट्स टाइम का, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि अभी अभी अगर 10 बज रहा है, ठीक है, 10 बज रहा है, और मॉर्निंग में अगर मेरा 6 AM को कोई क्लास है, मॉर्निंग में 6 AM को कोई क्लास है, ठीक है, मैं 10 बजे सोने के लिए जा रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मोबाइल देख रहा हूँ, कितने बजे तक, 12 बजे तक। मैंने 12 बजे तक क्या कर रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं कब सोना चाहिए था, आई शुड हैव, That's it. हाँ आई शुड हैव स्लेप्ट एट 10 PM बिकॉज आई हैव टू टेक अ क्लास एट 6 AM, बट वॉट आई एम डूइंग कि मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल देख रहा हूँ बीच में, ठीक है। सो ये जो 12 बजे का टाइम है ना, इट्स द टाइम,
इट्स टाइम मतलब कि अब तो मुझे सो ही जाना चाहिए। अगर मैं इस वक्त नहीं सोऊंगा तो मैं मॉर्निंग का क्लास नहीं ले पाऊंगा या फिर उठ नहीं पाऊंगा। सो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, कि यहाँ के आगे गलत होगा, सो इट्स द टाइम, इसके लिए यूज करते हैं हम इट्स टाइम। कि इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपका जो भी काम है वो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इट्स टाइम। दिस वॉज एक्चुअल टाइम, बट ठीक है मैंने 2 घंटा टाइम पास कर दिया, बट इट्स टाइम इसके आगे लेट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इट्स टाइम यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फॉर यू। It's time we prepared for bank PO. यस, इट्स हाई टाइम Prepared. शुड प्रिपेयर फॉर बैंक पीओ। यस, सो इट्स हाई टाइम आ गया। उसके बाद वी सॉ सब्जेक्ट, तो सर ने बोला था इट्स टाइम सब्जेक्ट आने के बाद में वी टू होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, शुड हटाना पड़ेगा। और ये तो वी टू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वी वन यूज किया है, सो यहाँ पर इट शुड बी प्रिपेयर्ड। सर इट इज, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगती है ना सर? हाँ मॉडल के साथ में, उस यस करेक्ट। यस यस उस यस। हिसाब से सेंटेंस तो ठीक है। उस हिसाब से क्या करना है, ऊपर देखो रूल क्या चल रहा है। ठीक है, चलो देखो ये भी एक वो चीज तो है। है ना। ठीक है, मॉडल के Oh, साथ में हम लोग वी वन यूज करें, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है मॉडल के साथ में वी वन यूज करते हैं, सही बात है। लेकिन हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इट्स टाइम प्लस अगर सब्जेक्ट आता है, इट्स टाइम के साथ अगर हम कभी भी सब्जेक्ट आ रहा है तो हमको मॉडल यूज करना ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा यूज किया है, तो वहां पर मॉडल एक्चुअल में है ही नहीं। तो देर शुड, वहां पर ये होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी टू, वी प्रिपेयर्ड फॉर बैंक पीओ। चलिए What is- नेक्स्ट, इट इज टाइम, अब ये ye- इजी है। इट इज टाइम सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये वी वन यूज किया है तो वी टू होना चाहिए था। eight. ईट, एट, एट। ईटन, ईटिंग और ईट्स। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। It's high time the government took some strict actions against the rapists. यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है। यस, सो इट्स टाइम आ गया। उसके बाद वी सॉ कि सब्जेक्ट है, सो अगर सब्जेक्ट है तो दैट शुड बी फॉलोड बाय वर्ब, वर्ब के साथ फॉलोड होना चाहिए, तो शुड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और वी टू होना चाहिए सेकेंड फॉर्म, सो इट इज ऑलवेज took some strict actions against the rapist. Understood? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है। सो जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, क्या सभी को सारी चीज़ें क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है।